अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी तीर्थ यात्रा एक डेथ जर्नी बन जाएगी, तो क्या आप मानोगे? ऐसा ही हुआ इस बार कुंभ में। सुप्रभात। आज हम उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे जो कुंभ के दौरान हुई और जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। सबसे पहले हम बात करेंगे 19 जनवरी को हुई एक फायर ट्रेजेडी। कुंभ के सेक्टर 9 के टेंट में एक गैस सिलेंडर फटने की वजह से कई सारे टेंट्स जल गए, जो कि कुंभ में टेम्परेरी अकोमोडेशन का काम कर रहे थे। हालांकि यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल जरूर हुए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दोबारा हुआ। कोई कह रहा है कि 2 सिलेंडर फटने से आग लगी, कोई कह रहा है कि इस्कॉन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन अभी तक कोई भी रियल रीजन सामने नहीं आ पाया है। और ये दर्शाता है एक पुअर सेफ्टी रेगुलेशन इन टेम्परेरी अकोमोडेशंस। फिर आई 29 जनवरी, मौनी अमावस्या का स्टैम्पेड। ये थी सबसे बड़ी और डरावनी घटना, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौनी अमावस्या कुंभ का एक श्रेष्ठ दिन माना जाता है, जिसमें करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। और उसी दिन लगभग 1-1:30 बजे इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई, जिसकी वजह से स्टैम्पेड हुआ। काफी तादाद में लोग आगे आने लगे और बैरिकेड कोलैप्स हो गया। लोग एक एक करके एक दूसरे को कुचलते गए और स्टैम्पेड को रोकने का कोई जरिया नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे पुअर क्राउड मैनेजमेंट और ओवर कैपेसिटी का इशू था और मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके बाद 6 फरवरी को हुआ एक बोट कोलैप्स। इस बोट में 5 लोग सवार थे जो भक्ति भाव से स्नान करने जा रहे थे, लेकिन ओवरलोड की वजह से बोट पानी में ही कैप्साइज हो गई, जिससे वो लोग पानी में डूबते डूबते बचे। एकदम आखिरी मोमेंट पर रेस्क्यू टीम आई और उन्हें बचाया गया, लेकिन यहाँ पर भी ओवर क्राउड की वजह से ये प्रॉब्लम आई। और आखिर में हाल ही में हुई रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड ऑन 15 फरवरी। यहाँ पर ओवर क्राउड का इशू सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में भी देखा गया, और रेलवे स्टेशन पे आए वो तमाम लोग उस ट्रेजेडी का शिकार बन गए। ओवर क्राउडिंग, लेट ट्रेन और मिसमैनेजमेंट की वजह से ब्रिज नंबर 14-15 पर एक भारी स्टैम्पेड हो गया, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब जहां ओवर क्राउडिंग का इशू होगा वहां कुछ ना कुछ होना तो तय है, लेकिन इतने लोगों की जानें गईं, तो गवर्नमेंट को इस केस में क्लीन चिट देना सही रहेगा। और खासकर कि वो गवर्नमेंट जो कि हिंदूवाद के लिए जानी जाती है, तो क्या उनकी श्रद्धालुओं के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी? लेकिन यहाँ पर सारी गलती मिसमैनेजमेंट की भी नहीं है। यहाँ पर एक मेजर इशू है भीड़ भाड़ का, और वो उमड़ा सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन से। ये लोग श्रद्धा और डिवोशन के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए कुंभ में जा रहे हैं। और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर इनसे कैमरा और मोबाइल छीन लिया जाए तो 10 में से 9 लोग तो वैसे ही मना कर देंगे। इनके खुद के तो पैसे लग नहीं रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप दे दे के वहां बुलाया जा रहा है कि एंडोर्समेंट करो, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट भी तो एक मुद्दा है। और सिर्फ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि इस बार तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी तांता लगा दिया। अरे भाई, अपने पीआर और 6 कैमरामैन के साथ कौन जाता है कुंभ स्नान करने? इस बार कुंभ का मेला नहीं बल्कि धर्म का सीधा सीधा व्यापार चल रहा था। तो ये था कुंभ 2025 का सच, एक महोत्सव जो ट्रेजेडी में बदल गया। मिसमैनेजमेंट, ओवर क्राउडिंग, ग्रीड, पॉलिटिक्स और पीआर के चक्कर में। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कौन है सबसे ज्यादा जिम्मेदार और ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे जिससे ये ट्रेजेडी नहीं होती? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन, रिफ्लेक्ट, एंगेज एंड बी इन्फॉर्म्ड।